अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं नईम अहमद और आप देख रहे हैं टुडे सम न्यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोरल ड्रा में कंबाइन का टूल काम करता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ये स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। जब भी आप कोरल ओपन करेंगे तो इस जगह पे आप ये वाले सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन वो कब शो होंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज की इस वीडियो में हम कंबाइन टूल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे कि मैंने ये पॉलीगॉन ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसकी एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। जैसे डुप्लीकेट मैंने किया, यहाँ पे देखें कंबाइन शो हो रहा है, इसके साथ वेल्ड और ट्रिम, इंटरसेक्ट और इस तरह के सारे ये ऑप्शन शो हो रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को लेकर, जैसे इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसमें कलर फिल कर लिया, कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है। इन दोनों को हम यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन कर देंगे तो इस तरीके से बीच में आपके पास शो होगा। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लेकर उसको कंबाइन करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने एक और ऑब्जेक्ट ले लिया इस तरीके से। अब इसमें किस तरीके से कंबाइन काम करेगा वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे ड्रॉप शैडो में और यहाँ पे डिस्टॉर्ट के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। इसको क्लिक कर लिया हमने, यहाँ पे इसकी शेप थोड़ी चेंज कर लेंगे इस तरीके से। आप जब इसको बनाए तो अपने हिसाब से इसको सेटिंग कर लीजिए। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको इस तरीके से सेटिंग कर लूँ। इस तरीके से एक शेप से बना लेते हैं हम यहाँ पे। इतना कर लेने के बाद इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसकी एक राइट क्लिक की मदद से इसकी कॉपी करके इसको रिपीट कर देता हूँ। इस पूरे को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे अगर कलर फिल करें इसमें कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, लेकिन हम यहाँ से इसको अगर कंबाइन कर देंगे तो ये इस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन में तब्दील हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इसको यहाँ साइड पे रख लेता हूँ। इसी तरह एक और डिज़ाइन बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और दोबारा इसके अंदर एक और रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रा कर लूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसमें कलर फिल करता हूँ और इसको भी यहाँ से कंबाइन करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। मज़ीद ये है कि अगर इसमें हम टेक्स्ट पे कोई लिखना चाहें, जैसे ये मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसे यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से कंबाइन करेंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। इसको भी हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं। इसके बाद एक और डिज़ाइन बनाते हैं। यहाँ पे दोबारा एक पॉलीगॉन लिया मैंने और इसको भी इस तरीके से हम राइट क्लिक की मदद से इसकी कुछ कॉपीज़ वगैरह बना लेते हैं। इतनी कॉपीज़ करने के बाद यहाँ पे कलर फिल करेंगे, कंबाइन कर देंगे तो ये इस तरीके से हमारे पास एक डिज़ाइन शो हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने चाहें डिज़ाइन उससे क्रिएट कर सकते हैं खूबसूरत। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम टेक्स्ट बनाकर या इसके अलावा एक और पर लोगो बना लेते हैं, टेक्स्ट पे भी आप बना सकते हैं। इसमें एक रेक्टेंगल और लेता हूँ मैं यहाँ से, इस तरीके से इसका थोड़ा सा शेप टूल देकर सेम वही तरीके से इसकी कॉपीज़ वगैरह करके
इस तरीके से कलर फिल करके इसको कंबाइन करेंगे तो ये डिज़ाइन इस तरीके से बन जाएंगी। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। ये इस तरीके से आपके पास शो होगा। यहाँ से टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख लिया। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम इसका कंट्रोल के की मदद से इसको ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने से सब अल्फाज अलग अलग हो जाएंगे। इसको यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग सेटिंग कर लेंगे। पूरे को सिलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक वो कंबाइन शो नहीं हो रहा। उसके लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट कर करेंगे और इसको कंबाइन कर देंगे। इसका चाहे तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं कंबाइन को। आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंबाइन के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेल्ड के बारे में तफसील से बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।